बांदा जेल में माफिया मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। लेकिन गाजीपुर वालों के लिए 19 साल पहले बसनिया चट्टी पर AK-47 की तड़तड़ाई गोलियों की आवाज फिर याद आ गई, जब बेरहमी से बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी। कई महीनों तक यह हत्याकांड राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में बना रहा। जिला ही नहीं, पूरा प्रदेश इस वारदात से थर्रा उठा। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या करना मुख्तार को भारी पड़ गया, क्योंकि उसके बाद पूरा परिवार इस कांड की तपिश में झुलसता रहा। कृष्णानंद राय के परिवार ने इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी समेत कई अन्य का नाम FIR में लिखवाया था। इसी हत्याकांड में गैंगस्टर एक्ट के तहत 29 अप्रैल 2023 को अफजाल और मुख्तार दोनों को सजा हुई। आइए जानते हैं कौन थे कृष्णानंद राय, जिनकी हत्या के मामले में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की राजनीतिक जीवन पर ब्रेक लगा गया। कृष्णानंद राय साल 1955 में भांवरकोल ब्लॉक के गोडाउर गांव में जन्मे थे। कक्षा 5 तक की पढ़ाई गांव के ही प्राथमिक स्कूल में की थी। इसके बाद उनके बड़े भाई श्याम नारायण राय वाराणसी शिफ्ट हो गए। कृष्णानंद राय भी बनारस जा बसे। बनारस के सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से आगे की पढ़ाई कृष्णानंद राय ने की थी। BHU में पढ़ने के दौरान कृष्णानंद राय मनोज सिन्हा के संपर्क में आए। कृष्णानंद राय भी छात्र नीति में सक्रिय हो गए। दोनों एक ही क्षेत्र से भूमिहार जाति से भी आते हैं। ऐसे में वो खुलकर मनोज सिन्हा के साथ छात्र राजनीति में सक्रिय हुए। कृष्णानंद राय छात्र जीवन में मनोज सिन्हा का छात्र संघ चुनाव के दौरान प्रचार भी करने लगे। कृष्णानंद राय 1996 में चुनावी राजनीतिक सफर शुरू किया। मोहम्मदाबाद सीट पर 1996 में बीजेपी ने उन्हें अपना कैंडिडेट घोषित किया। इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2002 के विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद राय मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को हराकर चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। बताया जाता है कि यही सियासी हार मुख्तार अंसारी के कृष्णानंद राय के अदावत की वजह बनी। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय अपने क्षेत्र के कनुवान में क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन कर पैतृक गांव गोड़वर जा रहे थे। करीब दोपहर 2:45 बजे लट्टीडीह कोटवा मार्ग पर बसनिया गांव के पास राजनीतिक रंजिश में विधायक कृष्णानंद राय और उनके गनर समेत 7 लोगों की हत्या कर दी गई। और इस घटना के बाद गाजीपुर, वाराणसी, मऊ और आजमगढ़ समेत पूरा पूर्वांचल थर्रा उठा। वारदात को अंजाम देने में कुख्यात अपराधियों ने स्वचालित हथियारों का प्रयोग करते हुए अंधाधुंध फायरिंग की थी। कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकली थी। हत्याकांड में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी, सांसद अफजाल अंसारी समेत अन्य पर मुकदमा भी दर्ज हुआ, लेकिन CBI कोर्ट से अंसारी भाई समेत सभी अन्य बरी हो गए। स्थिति ये थी कि विधायक हत्याकांड के बाद भी मोहम्मदाबाद के फाटक के अंदर तलाशी तक नहीं हुई, जबकि अन्य घटना से गाजीपुर, मोहम्मदाबाद और अन्य जगहों पर आगजनी, तोड़फोड़ और हत्यारोपियों के खिलाफ नारेबाजी होती रही। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद पूर्वांचल थर्रा उठा। बसें फूकी गई, सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। भाजपा के कद्दावर नेताओं ने मुलायम सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंप दी गई। कृष्णानंद राय की पत्नी पूर्व विधायक अलका राय की याचिका पर केस दिल्ली स्थानांतरण किया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की CBI कोर्ट ने मुख्तार और अफजाल समेत सभी को बरी कर दिया। मोहम्मदाबाद और करंडा थाने में दर्ज मामलों को लेकर साल 2007 में मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंग चार्ज में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या, वाराणसी के कोयला कारोबारी और विहिप नेता नंद किशोर रुंगटा समेत अपहरण व हत्या का मामला शामिल किया गया था। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक के आवाज पुख्ता सबूतों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, कालखंड न्यूज।